देखो, सीलॉग स्टार्टिंग किए थे, ठीक है। सीलॉग का ये जो है, ये तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग 150 का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताए थे। और कुछ हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का यूज कैसे करेंगे ना, उसके बारे में हम बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग करेंगे सीलॉग का, वो तीसरा वीडियो होगा, उससे आगे होगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या किए थे कि 150 का यूज कैसे करना है, उसके लिए हम क्या क्या बताए थे, थोड़ा सा याद कर लो इसको। रूल के बारे में बताए थे, इसमें क्या क्या रूल था। रूल जो है हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। पहले ये सब बता चुके हैं, तो अब रूल को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखने का कोशिश करते हैं। फिर सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल क्या था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करना है। मतलब क्या करेंगे कि पहचान करना किसका, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करने के बाद क्या करेंगे, 100 और 50 बैठा देना कि 100 कैसे होगा, उसके ऊपर 100 और 50 का किस तरह से क्या होगा उसको बैठाना है, ठीक। 150 के लिए तो बताए थे कि सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए अगर ऑल रहेगा और नो रहेगा तो क्या देंगे हम लोग, 100 देंगे, ठीक है। ऑल और नो के लिए क्या देंगे, 100, ठीक है। और अगर सम रहेगा, सम के लिए क्या देंगे हम लोग, 50, ये बताए थे। और अगर ऑब्जेक्ट के लिए हम बोले थे, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग हम बोले थे कि अगर सेंटेंस, ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करता है, सेंटेंस पर। सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50 देना है, और सेंटेंस सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या देंगे, 100। इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसका हम लोग क्या करेंगे, थर्ड रूल क्या बताए थे कि कंपैरिजन करना है, ठीक है। और ये भी बताए थे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कंक्लूजन ही होगा। उसके बाद अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव कंक्लूजन होगा, ठीक है। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सब बता दिए थे, ठीक है। और 150 में क्या बोले थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करना है। सब्जेक्ट के लिए क्या बताए थे, सब्जेक्ट अगर ऑल रहेगा, सब्जेक्ट के आगे, सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, आगे, सब्जेक्ट के आगे अगर आपका ऑल रहेगा, नो रहेगा तो 100 बिठाएंगे, और सम रहेगा तो 50 बैठाना है, ठीक है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट पूरा पूरे डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर आपका सेंटेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो 50 बैठाएंगे, और सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव रहता है तो क्या बैठाएंगे, 100 बैठाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड रूल क्या बताता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंपैरिजन, क्या करते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे करेंगे, कंपैरिजन हमेशा किससे करना है, स्टेटमेंट से ही करना है। ये सब पहले ही बता चुके, सिर्फ बता रहे, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा किससे करेंगे, स्टेटमेंट से ही करना है। स्टेटमेंट से कम, मतलब 100 और 50 का जो तुलना करेंगे वो किससे करेंगे, कंपैरिजन हमेशा स्टेटमेंट से ही करना है। इसमें आपको बताए थे कि 100 जो है वो 100 बन सकता है, 100 जो है वो आपका 50 बन सकता है, ठीक है। 50 जो है वो आपका 50 बन सकता है, लेकिन 50 जो है कभी भी आपका 100 नहीं बन सकता है, ठीक है। 50 कभी भी आपका 100 नहीं बन सकता, यहां तक बता दिए थे, ठीक है। कंपैरिजन, कंपैरिजन करना, लेकिन किससे करना, स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो 100 आपका 100 बनेगा, 100 आपका 50 बनेगा, 50 से 50 बन जाएगा, लेकिन 50 कभी भी 100 नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद क्या बताया था कि सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होता है, ठीक है। सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट, ठीक है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन हो ही नहीं सकता। सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना ही रूल है, ये याद रखना है थोड़ा सा, ठीक। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अभी सिंगल स्टेटमेंट पर ही चल रहे थे, तो आज को हम लोग सिंगल स्टेटमेंट खत्म कर देंगे और डबल पर हम लोग घुस जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा उसमें, स्टेटमेंट रहेगा, ठीक। स्टेटमेंट में आपका क्या रहेगा, ऑल ए आर बी, और यहां रहेगा ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आपका क्या रहेगा, कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन करते हैं यहां पर सम ए आर बी, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, सम बी आर ए करते हैं। थर्ड कर देते हैं कि नो ए इज बी। फोर्थ कर देते हैं नो बी इज ए, ठीक है। पांचवा करते हैं नो बी इज ए, उसको करते हैं सम ए आर नॉट बी, ठीक है।
छठा करते हैं सम बी आर नॉट ए, ठीक है। सातवां करते हैं ऑल ए आर बी। आठवां करते हैं ऑल बी आर सी, ठीक है। ये था हम लोग का। तो इसमें आप लोग को हम बताए थे सबसे पहला काम को क्या करना है बनाने से पहले, सबसे पहला रूल क्या लिखा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे इसके बारे में तो बताए थे, और एक बार सीख लीजिए। ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सबसे पहला काम यही करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को घेर लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा आपका सेंटेंस में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को घेर लेना है। स्टेटमेंट का भी घेरना है और कंक्लूजन का भी घेरना है। ऐसा नहीं कि खाली स्टेटमेंट वाला घेर लिया, दोनों का घेरना है, स्टेटमेंट का भी और कंक्लूजन का भी घेरना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन दोनों का घेरना है, ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, इतना जो कंक्लूजन लिखे ना आपका कंक्लूजन, एग्जाम में आपका जोर से जोर 2 से 3 कंक्लूजन ही रहेगा, इतना सारा कंक्लूजन रहेगा ही नहीं। यहाँ इतना सारा कंक्लूजन लिखने के पीछे कारण यही है कि जितना भी संभव है एग्जाम में पूछने लायक, ठीक है, उतना सारा को लिख दिए, ताकि एग्जाम में मतलब जाके जो होता है ना कि थोड़ा सा डर लगना, वो कम से कम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि एक आदत लग चुकेगा, मतलब एक आदत लग जाएगा इतना कंक्लूजन बनाने का, ठीक है। अभी सिंगल स्टेटमेंट का भी चल रहा है, उसी तरह डबल थर्ड भी आगे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, ठीक। तो ऑल ए आर बी सबसे पहला काम हो गया हम लोग का। उसके बाद क्या लिखे हैं 100 और 50, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये सब सारा सब्जेक्ट है, अब बाद वाला क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सब में क्या करेंगे 100 और 50 बैठाएंगे। तो देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ ऑल, ये मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ ऑल। यहाँ पर क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट के आगे अगर आपका ऑल रहेगा नो रहेगा तो क्या देना है 100। सब्जेक्ट के आगे अगर आपका ऑल रहे या फिर नो रहे क्या देना है, हमेशा 100 देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे 100। क्यों 100 बैठाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के आगे हमारा क्या है ऑल है, सब्जेक्ट के आगे क्या है ऑल, इसीलिए क्या बैठाएंगे हम लोग 100। अब सब्जेक्ट के आगे क्या है सम, इसलिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे 50, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सम के आगे क्या लगाना है 50, सम के आगे क्या होगा 50, सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बी है तो यहाँ पर क्या होगा 50, यहाँ पर ए है तो क्या होगा 50, सॉरी यहाँ पर देखिए नो है। क्या बताए थे, अगर सब्जेक्ट के पहले नो रहेगा, सब्जेक्ट के पहले अगर नो रहेगा तो क्या देना है 100, क्या देना है आपको 100। कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा 100, क्योंकि यहाँ पर नो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है नो। सम लगा हुआ है तो क्या देंगे यहाँ पर 50, और सम है तो क्या देंगे 50, ऑल है तो क्या देंगे 50, यहाँ पर भी क्या देंगे, सॉरी यहाँ पर ऑल है, ऑल है तो क्या देंगे 100, और यहाँ पर भी क्या देंगे हम लोग 100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को बताए थे कि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50, और सेंटेंस अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो 100। और नेगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या बताए थे, नेगेटिव सेंटेंस का पहचान हम लोग को कैसे बताए थे, अगर किसी सेंटेंस में अगर आपको नो या फिर नॉट दिख जाए, मतलब वो कैसा है नेगेटिव है, और नहीं तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर नो और नॉट नहीं रहे तो क्या होगा पॉजिटिव। और अगर सेंटेंस में अगर आपको नो और नॉट दिख जाए, इसका मतलब क्या है सेंटेंस आपका क्या है नेगेटिव हो गया। तो क्या इस सेंटेंस को देखकर क्या आपको क्या लग रहा है, नो और नॉट है क्या इस सेंटेंस में, ऑल ए और बी में आपको पढ़ने के बाद कहीं भी लगा कि नो और नॉट लगा हुआ है, कहीं पर भी लगा क्या। तो अगर नहीं लगेगा इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। और सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट में क्या बोले हैं, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा, क्या रहेगा पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या देना है 50, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या देना है 50। इससे पिछले वाला वीडियो में अच्छा से बताया कि कैसे इसका यूज करना है, फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 50। ये भी देखिए ये पूरा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पूरा क्या है तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा 50। कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव, ठीक है। ये भी क्या है पॉजिटिव, तो क्या आएगा 50, ठीक है। बगल में लिखते हुए चलना है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब नो आ गया, क्या बताया था आपको, अगर सेंटेंस में कहीं भी नो और नॉट आ जाए, सेंटेंस में कहीं भी आपको नो और नॉट आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव होते ये क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर नो लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। और नेगेटिव है तो फिर क्या हो जाएगा 100।
फिर देखिए सम ए और नॉट भी, देखिए नॉट आ गया, क्या आ गया नॉट, और नॉट आता है सेंटेंस क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का आपको पहले लिखना है, फिर उसका वैल्यू को बैठाना है। ये भी देखिए नॉट आ गया, ये क्या हो गया नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव, और वैल्यू आपको बैठाना है, ठीक है, वैल्यू क्या करना है बैठाना है। अब ये देखिए सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये कैसा सेंटेंस है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे 50, और ये भी सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो इसके लिए भी क्या बैठाएंगे हम लोग 50। यहां तक कोई दिक्कत है, तो यहां तक कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट बोले क्या किए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान कर लिए, उसके बाद लोग क्या किए, जिसका भी जो वैल्यू है 100 और 50, रूल नंबर 2 को फॉलो करना है, पहले रूल नंबर 1 फिर रूल नंबर 2, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3 को। रूल नंबर 3 क्या बताता है, रूल नंबर 3 बोल रहा है, इतना तक में कोई दिक्कत, सबसे पहला काम यही करना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल पर हम लोग पढ़ेंगे। रूल क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो भी कंक्लूजन होगा वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव है, ये मेरा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो सारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव कंक्लूजन जो भी होगा, जो भी नेगेटिव कंक्लूजन होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, हमारा जो आंसर वो नहीं होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जितना भी नेगेटिव कंक्लूजन वाला है वो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रूल कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसका मतलब जो जो नेगेटिव वाला है वो तो आंसर कभी होगा ही नहीं, उसको छाड़ देते हैं तो नेगेटिव कहाँ है 3 नंबर नेगेटिव, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर कभी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब बढ़ रहे हैं आगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे कंपैरिजन। देखो ये वाला हो गया, थर्ड नंबर रूल कैसे यूज करना समझ में आ गया। स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव था तो देख लिए कौन कौन पॉजिटिव है, बाकी सबको काट दिए क्योंकि ये सब सारा क्या था नेगेटिव था। अब नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए वो सिर्फ पॉजिटिव पर ध्यान देना है, ठीक है। अब कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, स्टेटमेंट का। कंपैरिजन हमें तो किससे करना है स्टेटमेंट से करना है, किससे करना है स्टेटमेंट से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं, देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन हमेशा सेम राशि में करना है, कंपैरिजन हमेशा सेम राशि में करना। मतलब अगर यहाँ पर ए है तो ए से ही कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं कि ए का कंपैरिजन बी के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ए का कंपैरिजन ए के साथ करेंगे, बी का कंपैरिजन बी के साथ करेंगे, ठीक है। ए का कंपैरिजन ए के साथ समान राशि में ही कंपैरिजन आपको करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है ए है, यहाँ पर क्या है ए है। अब देखिए ए के यहाँ पर क्या 50, ए यहाँ पर कितना 100, ए यहाँ पर क्या है 50, ए यहाँ पर आपका कितना है 100, ए यहाँ 50, ए यहाँ 100। अब आपको क्या बोले कंपैरिजन हमेशा किससे करना है तो स्टेटमेंट से करना है। स्टेटमेंट ही डिसाइड करेगा कि क्या सही है कि क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में कितना है आपका 100, स्टेटमेंट में आपका ए का वैल्यू कितना है 100 है, और कंक्लूजन में आपका ए का वैल्यू कितना है 50। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे 100 को 50 बना सकते हैं क्या, 100 को 50, देखिए कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन कर रहे हैं स्टेटमेंट वाला से, ठीक है। तो क्या 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, मतलब यहाँ वाला जो 100 है इसको 50 बना सकते हैं, ये सही है। इस तरह से दोनों को चेक करना है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, बी यहाँ पर 50, यहाँ भी 50, यहाँ पर कितना है 50, यहाँ पर भी कितना है 50। क्या 50 को 50 बना सकते हैं, क्या 50 को 50 बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर 50 को 50 बना सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा सही। अब देखिए जब ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, तो ये जो आपका स्टेटमेंट ये क्या होगा सही होगा, ठीक है। दोनों आपका सही होना चाहिए तभी क्या होगा आपका ये सही होगा, ठीक है। उसी तरह से सेम कंपैरिजन करेंगे हम लोग 2 नंबर से। देखिए यहाँ पर बी है तो बी का कंपैरिजन बी के साथ, बी का कंपैरिजन बी के साथ, ठीक है। बी का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 50, बी का वैल्यू कितना 50, बी का वैल्यू कितना 50, बी का वैल्यू 50, बी का वैल्यू 50। क्या इस 50 को बना सकते हैं क्या, 50 से 50 बना सकते हैं, 50 से 50 बना सकते हैं, देखो 50 से 50 बना सकते हैं, मतलब ये वाला तो क्या है सही है। अब आ गया ए, अब ए का कंपैरिजन ए के साथ, ए का जो कंपैरिजन है ना यहाँ पर जो ए है, ए का कंपैरिजन ए के साथ करना था। यहाँ पर ए का 100, यहाँ पर 50, क्या 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते थे, ये बना दिए हम लोग, ठीक है। आप देखिए यहाँ भी सही हो गया, यहाँ भी सही हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया सही, ठीक है। ये भी सही, ये भी सही, ये क्या हो गया सही हो गया, ठीक है।
अब 7 नंबर पे आते हैं, क्योंकि ये सब तो हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 100, बी का वैल्यू कितना है 50, ए बी बी। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पे क्या है ए है, बी है यहाँ पर, यहाँ क्या है बी। अब देखिए आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के क्या लग रहा है बोलिए तो। 7 नंबर ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, मतलब यही जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है यही पूरा पूरा यहाँ पर क्या क्या कर दिया गया, कॉपी पेस्ट, यहां से कॉपी किया पेस्ट कर दिया, मतलब ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी सेम टू सेम लिख दिया है। ठीक है, अभी आपको क्या बताया, मतलब बोल सकते हैं ये वाला सेम स्टेटमेंट है, ये क्या है सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, रूल क्या कहता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, कभी भी स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं होता, ना ही कभी होगा। क्यों नहीं होगा, कारण यही है कि अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप क्या करते हैं, क्वेश्चन अगर हम पूछे आप क्या करते हैं और रिप्लाई भी वही आएगा आप क्या करते हैं, तो कोई रिजल्ट निकला क्या, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो सेम है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा आंसर दे रहा है, ये आप पूछ रहा है आप क्या करते हैं, ये भी बोल रहा है आप क्या करते हैं। इस वजह से कभी भी सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन होगा ही नहीं, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब 8 नंबर को चेक करते हैं। 8 नंबर में सबसे पहले बी है, तो यहाँ पे बी है, क्योंकि बी का कंपैरिजन हमेशा बी के साथ ही होगा। बी यहाँ पर है, बी का वैल्यू कितना 100, बी का वैल्यू कितना 50। देखिए बी का वैल्यू कितना 100, बी का वैल्यू कितना यहाँ पर 100, बी का वैल्यू कितना 50। क्या 50 को 100 बना सकते हैं, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। और दोनों में से कहीं एक जगह अगर गलत हो गया मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए अभी मेरा क्या आंसर है 1 और 2, आंसर क्या 1 और 2, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखाएगा, इसका आंसर लिखाएगा ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। ठीक है, निष्कर्ष 1 एवं 2 अनुसरण करता है, 1 एवं 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऐसे रहेगा 1 और 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया 1 नंबर। ठीक, और कुछ भी अगर आपको क्वेरी होगा, पूछना है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन लेके हम लोग समझते हैं सेम उसी तरह से। ठीक है, अब सिंगल वाला जितना भी है उसको क्या करते हैं, निपटा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, उसको हम लोग और एक समझते हैं। दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रहेगा आपका, स्टेटमेंट। ठीक, तो स्टेटमेंट ले रहे हैं सम ए आर बी, स्टेटमेंट क्या है आपका, सम ए आर बी। फिर इसमें कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा आपका, कंक्लूजन रहेगा आपका। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट रहेगा, कुछ कंक्लूजन रहेगा। जैसे आप लिखा हुआ रहेगा ऑल ए आर बी। ठीक है, उसको रहेगा यहाँ पर ऑल बी आर सी। ठीक है, फिर रहेगा नो ए इज बी, फिर क्या रहेगा नो बी इज ए। ठीक है, फिर कर देते हैं सम ए आर नॉट बी, फिर करते हैं सम बी आर नॉट ए, फिर कर देते हैं सम ए आर बी, फिर क्या कर देते हैं सम बी आर ए। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को घेर लेना है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, घेर लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को घेरना ही है। ठीक है, घेर लीजिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट घेर लिए। घेरने के बाद आपको तुरंत दूसरा काम क्या करना है, जितना भी सब्जेक्ट है उसकी मतलब वैल्यू पुटिंग करना है 100 और 50। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये सारा पहले वाला जितना सारा क्या सब्जेक्ट है, अब बाद वाला जितना भी सारा क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के लिए आपको क्या बोले थे, और रहेगा नो रहेगा तो 100 देना है, और रहेगा नो रहेगा तो क्या देंगे 100, और सम रहेगा तो क्या देंगे 50, और रहेगा नो रहेगा तो सम 100 देंगे, और सम रहेगा तो क्या देंगे 50। तो यहाँ पर देखिए सम लगा हुआ है, सब्जेक्ट पे हमेशा आगे देना, सम रहेगा तो क्या देंगे 50, ऑल रहेगा क्या देंगे 100, ऑल रहेगा क्या देंगे 100, नो रहेगा क्या देंगे 100, नो रहेगा क्या देंगे 100, सम रहेगा क्या देंगे 50, सम रहेगा क्या देंगे 50, सम रहेगा 50, सम रहेगा 50। जैसा है बस इसके अकॉर्डिंग आपको चल देना। ठीक है, ऑल रहेगा नो रहेगा क्या देंगे 100, सम रहेगा क्या देंगे 50। ठीक है,
अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आपको हम क्या बोले थे, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्लस देना, मतलब 50 देना है, ठीक। और सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा क्या देंगे, 100। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा 50, सेंटेंस नेगेटिव रहेगा 100, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सेंटेंस मेरा क्या है, पॉजिटिव, सेंटेंस मेरा क्या है, पॉजिटिव, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहेगा तो क्या देंगे, 50, सेंटेंस मेरा क्या है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो क्या देंगे 50, सेंटेंस मेरा क्या है पॉजिटिव, क्योंकि बता ही दिए हैं कि जहां पर नो और नॉट लगा हुआ रहेगा वही नेगेटिव होगा। इस सेंटेंस में कहीं नो और नॉट है क्या, नहीं है, इसलिए मेरे क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा तो क्या देंगे 50। अब देखिए नो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ, नो लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, नो लगा के नेगेटिव, नेगेटिव में क्या देंगे 100, ये भी क्या हो गया नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ नो लगा हुआ इसलिए नेगेटिव, क्या देंगे यहाँ पर 100। यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा मतलब क्या नेगेटिव, क्या हो गया नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। यहाँ पे देखिए नॉट लगा हुआ, क्या लगा नॉट लगा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ कुछ है क्या पॉजिटिव है, ये क्या है मेरा पॉजिटिव, पॉजिटिव होते क्या देंगे 50, ये भी क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव होते क्या देंगे 50, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। उसी तरह से किए जिस तरह से पिछला वाला क्वेश्चन में किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर ये पढ़ेंगे, थर्ड नंबर रूल क्या कहता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो कंक्लूजन भी आपका क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव रहा तो कंक्लूजन भी आपका क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा, ये रूल कहता है, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मेरा क्या है पॉजिटिव, स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब जितना भी नेगेटिव वाला है वो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव वाला का आंसर हमेशा पॉजिटिव वाला ही होगा, नेगेटिव वाला तो होगा ही। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। नेगेटिव वाला को सबसे पहले हम लोग छांटेंगे, नेगेटिव वाला यहाँ, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलिए 4 को तो छांट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, छांट लिए, अब कंपैरिजन करेंगे, क्या करना है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। अब ध्यान देते हैं कंपैरिजन किससे करना है, स्टेटमेंट से करना है। ए यहाँ पर कितना 100, ए यहाँ पर कितना 100, ए यहाँ पर कितना है 50, ए यहाँ कितना है 100, ए यहाँ कितना है 50। क्या 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, इसलिए क्या हो गया गलत, और ये गलत मतलब ये भी क्या हो गया गलत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बी पर आते हैं, बी के ऊपर कितना 100, बी के ऊपर कितना 50, बी के ऊपर 50, बी के ऊपर 100। क्या 50 को 100 बना सकते हैं, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि रूल कहता है कि 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, 50 रुपया का नोट को खुचरा करके 100 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जिस कारण से ये हो गया गलत, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सम ए आर बी, सम ए आर बी कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। सम ए आर बी, सम ए आर बी सेम स्टेटमेंट है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन होता है क्या, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन हो सकता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, क्योंकि सम ए आर बी, सम ए आर बी, क्योंकि जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का वही क्वेश्चन भी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए सेम स्टेटमेंट जो है कभी भी कंक्लूजन हो ही नहीं सकता, जिसके चलते ये मेरा क्या हो गया गलत। अब चेक करते हैं 8 नंबर, यहाँ पर बी का वैल्यू है, यहाँ पे बी का वैल्यू है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी यहाँ 50, बी यहाँ 50। क्या 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, रूल देखिए 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, हाँ ये वाला सही है। अब आ गया ए, यहाँ पर भी ए के ऊपर 50, ए के ऊपर 50। क्या 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। अब ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर पूरा क्या निकला ओनली, इसका आंसर कैसे निकलेंगे ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 8 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 8 फॉलो, मतलब निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष 8 अनुसरण करता है, सिर्फ निष्कर्ष 8 अनुसरण करता है, ठीक है। सिर्फ निष्कर्ष 8 अनुसरण करता है, ये मेरा हो गया, ठीक है। ये और एक स्टेटमेंट का देख लिए हम लोग, ठीक है। और सिंगल वाला सारा क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक।
इसमें भी अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा इसमें, ठीक है, रिप्लाई किया जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं उसको। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपका क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट रहेगा, इसमें क्या रहेगा आपका, मान लेते हैं नो ए इज बी, नो ए इज बी, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इसमें क्या रहेगा, कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। कंक्लूजन रहेगा क्या, कि ऑल, ठीक है, ऑल ए आर बी, 2 नंबर, ऑल बी आर सी, 3 नंबर, सॉरी, ऑल बी आर ए। यहां रहेगा नो ए इज बी, 4 नंबर क्या रहेगा, नो बी इज ए, ठीक है। 5 नंबर, सम ए आर नॉट बी। 6 नंबर क्या रहेगा, सम बी आर नॉट ए, ठीक है। 7 नंबर कर देते हैं कि सम ए आर बी। 8 नंबर क्या रहेगा, सम बी आर ए। जितना भी कंक्लूजन संभव है सारा कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट घेरना है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट घेर लेना सबसे पहले इसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहला काम यही करना है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना है, घेरना है, ठीक है। सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को घेर लिए। घेरने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे 100 और 50। तो रूल तो याद हो ही गया होगा। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या आगे अगर आपका ऑल रहेगा, नो रहेगा 100 देना है, और सम रहेगा तो 50 देना है, ठीक है। तो नो है इसलिए हम लोग क्या बैठाएंगे 100, ऑल है इसलिए क्या बैठाएंगे 100, यहाँ क्या बैठाएंगे 100, नो है तो क्या बैठाएंगे 100, 90 है 100 बैठाएंगे, सम है 50 बैठाएंगे, अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना बैठाएंगे 50, सम है 50 बैठाएंगे, सम है 50 बैठाएंगे, सम है क्या बैठाएंगे 50। अब ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या बोले थे कि अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50 देंगे और नेगेटिव रहेगा तो 100 देंगे। तो नो लगा हुआ है, ये कैसा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए क्या देना है हमेशा 100। अब देखिए ये क्या है, नो और नॉट है क्या, नहीं है, ये सेंटेंस मेरा पॉजिटिव है, क्या देंगे 50। बार बार बोल रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें नो और नॉट नहीं रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, नो और नॉट नहीं रहेगा, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, जिसमें नो और नॉट ये नहीं रहेगा, ठीक है। जिसमें रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें चूंकि नहीं है इसलिए मैंने क्या हो गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को क्या देना है 50, यहाँ पर देखिए नो है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या देंगे 100, यहाँ पर नो है क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या देंगे यहाँ पर 100, ठीक है। यहाँ देखिए नॉट आ गया, क्या नॉट, नॉट से क्या हो गया, नेगेटिव, क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या देंगे 100, यहाँ पर भी क्या नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या देंगे हम लोग, लिख लेते हैं पहले, नेगेटिव है तो 100 बैठा दिए। ये मेरा क्या है, पॉजिटिव, ये मेरा क्या है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या देते हैं 50, ये भी क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में क्या देंगे हम लोग 50। ये कर लिए 150 कर लिए। 150 करने के बाद रूल नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस मेरा कैसा है, नेगेटिव है, मतलब स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब पॉजिटिव वाला तो कभी आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब पॉजिटिव वाला जो पहले है उसको पहले आप काट दीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर काट दिए, पॉजिटिव वाला तो काट दिए। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन। क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे करना है, स्टेटमेंट से। 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए कंपैरिजन करेंगे तो नो एज भी, नो एज भी, क्या समझ में आ रहा है इससे, नो एज भी, ठीक है, नो एज बी, नो एज बी, ठीक है, नो एज बी। यहां पर क्या नो एज बी है। अब देखिए नो एज बी यहां पर भी है, नो एज बी यहां पर भी है, सेम स्टेटमेंट है, यही सेम टू सेम लिखा हुआ है कि नहीं, सेम टू सेम लिखा हुआ है। और सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब कंपेरिजन करेंगे आगे, क्योंकि सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसीलिए 3 नंबर मेरा गलत हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर बी यहाँ पर कितना है 100, बी यहाँ पर कितना है 100, बी यहाँ पर कितना है 100, बी कितना है 100, बी कितना है 100। अब देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पे कितना है 100 है, तो ये जो 100 है बी, ये जो 100 है, ठीक है, ये 100 जो है, इस 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं, क्योंकि 100 को 100 बना सकते हैं। फिर ए का कंपैरिजन करेंगे, ए के ऊपर कितना है 100, ए के ऊपर कितना है 100, क्या 100 को 100 बना सकते हैं? 100 को 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। जब दोनों जगह बना सकते हैं तो मेरा क्या रहेगा आंसर? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ए कितना है 50, ए कितना है 50, ए कितना है 100, ए कितना है 50, ए कितना है 100, क्या 100 को 50 बना सकते हैं? इस 100 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पर फिर बी आ गया, बी यहाँ पर 100, क्या 100 को 100 बना सकते हैं? 100 को 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, रूल का आता है कि 100 को 100 बना सकते हैं आप, तो ये भी सही हो गया। जब दोनों जगह सही, ये भी क्या हो जाएगा? सही। फिर आ गया यहाँ पर बी, बी यहाँ कितना है 50, बी कितना है 100, क्या 100 को 50 बना सकते हैं? 100 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ये सही हो गया। ए है, ये क्या है? ए। ठीक है, ए के ऊपर कितना है 100, क्या 100 को 100 बना सकते हैं? 100 को 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, जब दोनों जगह सही तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। तो यहाँ पर 3 चीज सही होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर कैसे लिखेंगे? ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 4, 5 एंड 6 फॉलो। ठीक है, क्या लिखेंगे? ओनली कंक्लूजन 4, 5 एंड 6 फॉलो। हिंदी में कैसे लिखेंगे कि सिर्फ निष्कर्ष 4, 5 और 6 अनुसरण करता है, सिर्फ निष्कर्ष 4, 5 और 6 अनुसरण करता है। ठीक है, हो गया। तो और एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद सिंगल स्टेटमेंट वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को लेते ही। ठीक, वो लोग बढ़ते हैं आगे। ये थर्ड क्वेश्चन था, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी कुछ क्या रहेगा? स्टेटमेंट रहेगा। क्या रहेगा? स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी रहेगा। ठीक, तो अब कंक्लूजन देते हैं इसमें। ये तो मेरा क्या हो गया? कंक्लूजन दे रहे हैं। ठीक, एक नंबर क्या कर दिए? ऑल ए आर बी कर दिए। 2 नंबर क्या कर दिए? ऑल बी आर ए। ठीक है, 3 नंबर क्या कर दिए? सम ए आर नॉट बी। 4 नंबर क्या कर दिए? सम बी आर नॉट ए। ठीक है, 5 नंबर नो ए इज बी। 6 नंबर नो बी इज ए। 7 नंबर कर देते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी। ठीक है, 8 नंबर क्या कर देते हैं? सम बी आर ए। ये आपका 8 कंक्लूजन आ गया। अब इसमें क्या बोले थे आपको? सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान करना है। ये सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान कर लेना है, ये ए है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान सबसे पहले करना है। फिर क्या बोले थे कि 100 और 50 का वैल्यू को पुट करना है। तो सम है तो क्या बैठाएंगे यहाँ पर 50, और है तो क्या बैठाएंगे यहाँ पर 100, और है तो क्या बैठाएंगे 100, सम है तो क्या बैठाएंगे यहाँ पर 50, सम है तो क्या बैठाएंगे 50, 9 है तो क्या बैठाएंगे 100, यहाँ हो जाएगा 100, सम पे क्या बैठाएंगे 50, सम है तो क्या बैठाएंगे 50। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले थे? ऑब्जेक्ट के लिए आपको हम बताए थे कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो 50 बैठाना है, और सेंटेंस अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या बैठाएंगे हम लोग? 100 बैठाएंगे। तो ये मेरा क्या है? नॉट लगा हुआ, देखिए क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव होते क्या बैठेंगे यहाँ पर? 100। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते क्या हो जाएगा? 50। यहाँ ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव। तो क्या बैठाएंगे हम लोग? 50। ठीक है, नॉट लगा हुआ देखिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या बैठाएंगे? 100। नॉट लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 100। नो लगा हुआ, क्या लगा हुआ? नो। नो है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100। नो है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये भी क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये सम ए आर बी पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? 50। फिर सम बी आर ए, ठीक है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 50।
समझ में आ रहा है? तो इतना हो गया। अब क्या बताए थे, ये देखिए स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका मतलब पॉजिटिव वाला जितना भी है, पॉजिटिव वाला तो कभी आंसर होगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जितना भी पॉजिटिव वाला वो कभी आंसर होगा ही नहीं, पॉजिटिव वाला खत्म हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे इसमें 3 4 5 जो है आप कंपैरिजन करेंगे। यहाँ से कंपैरिजन में क्या बोले थे कि कंपैरिजन हमेशा स्टेटमेंट से करना है। कंपैरिजन हमेशा किससे करना है, स्टेटमेंट से करना है। कि 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, ए 50 है, ए कितना है 50, बी कितना है 100, देखिए ए कितना है 50, ए 50 है, ए कितना है 50, ए कितना है 50, ए कितना है 50। ठीक है, सबसे बड़े ध्यान दो सम ए आर नॉट बी, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है देखिए, अच्छा से देखना, यहाँ पर सम ए आर नॉट बी यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए सम ए आर नॉट बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी, सेम चीज लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन हो सकता है क्या, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, ये वाला गलत। अब बाकी समय क्या करते हैं, चेक कंपैरिजन करना है। ठीक है, क्या करना है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखिए बी यहाँ कितना है 50, बी कितना है 50, बी यहाँ कितना है 50, बी यहाँ कितना है 100, क्या बी यहाँ कितना है 50, बी यहाँ कितना 100, क्या 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं क्या, 100 को 50 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि रूल क्या कहता है कि 100 को 50, 100 को 50, यहाँ देखिए 100 है, यहाँ क्या 50, 100 को 50 बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी 100 को 50 बना सकते हैं। ठीक है, 100 को 50 बना सकते हैं, ये क्या हो गया, सही। अब यहाँ आते हैं ए यहाँ कितना है 50, ए यहाँ कितना है 50, ए यहाँ कितना है 100, ए यहाँ कितना है 50, ए यहाँ कितना है 100, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों 50 को 100 नहीं बना सकते हैं, 50 रुपया का नोट को खुजला करके 100 नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत हो गया। और दोनों में से ये गलत हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गलत। क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो ए कितना है, ए के ऊपर में 100, ए कितना है 50, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, ये जो 50 इसको 100 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। ये गलत, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, अब बी यहाँ कितना 100, बी यहाँ कितना 100, बी यहाँ कितना 100, बी यहाँ पर 100, बी यहाँ पर कितना 100, क्या 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, सही। अब ए पर अप्लाई करते हैं, यही रूल ए पर, ए के ऊपर 100, ए के ऊपर 50, क्या इस 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं क्या, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये हो गया गलत। इसके साथ ये भी क्या हो जाएगा, गलत। देखो सारा गलत हो गया ना, एक भी सही है क्या, एक भी सही नहीं है, सारा का सारा क्या है, गलत। इसके आंसर क्या हो जाएगा, नॉन फॉलो। इसके आंसर क्या हो जाएगा, नॉन फॉलो, मतलब एक भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, एक भी अनुसरण नहीं करता। ये था मेरा क्या, सिंगल स्टेटमेंट का जितना भी कंक्लूजन संभव था वो सारा हम करा दिए। ठीक है, आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, चारों का क्या क्या कंक्लूजन हो सकता है उसको आपको करना है। ठीक है, बस इतना ही रूल है, चारों का क्या क्या मतलब संभव हो सकता है उसको आपको क्या करना है। ठीक है, तो 4 को आप लोग क्या, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 होमवर्क दे रहे हैं, 4 स्टेटमेंट देंगे आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, सही मतलब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कुछ स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, स्टेटमेंट दे रहे हैं वो आप कीजिएगा कि नो कैट इज डॉग। इसका आपको क्या करना है, जितना भी कंक्लूजन होगा, जितना भी कंक्लूजन संभव है उसको आपको क्या करना है, लिखना है आंसर के तौर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा, इसमें आपको क्या दे रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट आपका रहेगा कि ऑल पेन्स आर कॉपी, ऑल पेन्स आर कॉपी स्टेटमेंट है। इसमें भी आपको क्या करना है, कंक्लूजन के तौर पे आंसर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं यहाँ पर आपको कि ऑल पेन्स हो गया, यहाँ लिखते हैं कुछ स्टेटमेंट रहेगा। कुछ स्टेटमेंट कैसे रहेगा यहाँ पर, some cats are not dog, some cats are not dog, ये स्टेटमेंट रहेगा। इसके तौर पर आपको क्या करना है, कुछ क्या देना है, कंक्लूजन क्या करना है, लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो भी संभव होगा इस कंक्लूजन उसी को लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है इसमें आपको क्या दे रहे हैं, 1 2 3 हो गया। चौथा दे रहे हैं क्या कि some board are marker, ये 4 क्वेश्चन है। इसका जो भी कंक्लूजन होगा
वो आपको कॉपी में क्या करना, नोट डाउन करना है, ठीक है। जो भी आंसर होगा कंक्लूजन, तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है और बताना है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, ठीक है। और कल जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, डबल स्टेटमेंट में घुसेंगे, ठीक है। ये तो मेरा सिंगल स्टेटमेंट था, अब क्या करेंगे, डबल स्टेटमेंट का हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा लाउड है, ठीक है, तो थोड़ा सा ये कर लीजिएगा, फिर कल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कल कर लीजिएगा ये वाला।